हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में आज हम कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी ये केवल अनसोल्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगी, क्योंकि तो इस स्टैटिक्स के क्वेश्चन एज यू नो बहुत लेंथी हैं, है ना। तो अगर करवाने लगे तो एक लेक्चर में शायद 2 ही क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगी। और इसके जो स्टार्टिंग की यूनिट है ये आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। और अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं स्टैटिक्स का, सो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये सारे के सारे लास्ट ईयर यानी 10 ईयर्स में से मैंने लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसमें से भी जो चैप्टर आपको सिलेक्टेड करने हैं, इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको स्टैटिक्स का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हैं और कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर दैट। तो मैं आपको पूरी यूनिट के क्वेश्चन बता रही हूँ। जिस भी स्टूडेंट को जो चैप्टर स्किप करना है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन स्किप कर सकता है। और जो चैप्टर वो कर रहा है, जैसे फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हमारे पास है, तो अगर वो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर रहा है, लास्ट के 2 चैप्टर स्किप कर रहा है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन फर्स्ट 2 चैप्टर से पूछे गए हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं और बाकी स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा एक बार में हम यहाँ पे नोट नहीं कर पाए हैं। देखिए जितना भी नोट किया है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है 2 फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। और सिमिलर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर, यानी यही का यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If sum of their resolved parts in a certain direction be x and that along a perpendicular direction, यानी कि y axis की डायरेक्शन में हमें y लेकर चलना है, prove that tangent theta equal to cos inverse x square plus y square minus p square minus q square divided by 2pq। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है ये। सेकेंड, इसी का सेकेंड जो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अ लाइट रोड इज एक्टेड अपॉन बाय 3 पैरेलल फोर्सेस P Q R एक्टिंग एट 3 पॉइंट्स 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वन एंड। ओके, इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम शो दैट P रेशियो Q रेशियो R इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 4। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, यानी कि ये आप देखिएगा कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स अगर आप करते हैं फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा फर्स्ट यूनिट कवर कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो 4 चैप्टर्स के होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, सो ये मूवमेंट्स चैप्टर से लिया जाएगा। जैसे कोई एक मूवमेंट से ले लेगा, नेक्स्ट जो वो कपल्स चैप्टर से ले लेगा। समझ गए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आपको करने ही पड़ेंगे अगर आप लास्ट 2 चैप्टर स्किप करते हैं तो। ठीक है, देन और इसके थर्ड और फोर्थ चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे। पूरा डिटेल से मैं बताती हूँ आपको सेपरेट वीडियो में क्यों नहीं कर पाएंगे, आपको फर्स्ट करना ही करना पड़ेगा। सेकेंड का एक जो पार्ट है, द साइड्स BC CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। आई होप ये पूरी स्टेटमेंट आपको शो कर रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओके, आर 5, 12 एंड 13 साइड्स हमें गिवन है BC CA एंड AB 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। शो दैट द फोर्स थ्रो C whose movements about A and B are 12 and 5 centimeter grams respectively is of the magnitude √2 gram, weights and makes an angle 45 with CA। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये बिल्कुल एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको कवर करना है। और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट, 2 कोप्लानर कपल्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट मूवमेंट्स बैलेंस ईच अदर। ये आपका एज अ थ्योरम आपसे पूछा गया है और ये भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। शायद एप्लीकेशन पर मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया है। तो 9 चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। एक्चुअली नवंबर लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं कि अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो लास्ट के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ही कम सिलेबस है। मीन्स नेक्स्ट 1 वीक में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, सो जो भी स्टूडेंट अभी भी सोच रहा है कि अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम कम से कम 15 दिसंबर के बाद स्टार्ट होंगे, तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि कम से कम आप
पासिंग मार्क्स नहीं तो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो, सिलेक्टेड सिलेबस आप अभी भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से एक एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और सेकंड एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, बिकॉज जैसे ये रिपीट हो रहा था 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और एक जैसे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इसके अलावा 2 टाइम रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P and Q trisects the angle between them. Show that if P greater than Q, then the angle between them is 3 cos inverse P by 2Q. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिजल्टेंट क्या होगा? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई Q। अब ये आप देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल पूछे गए हैं या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि सिलेक्टेड अगर आप सिलेबस कर रहे हैं तो एग्जाम्पल जो केवल पास होना चाहता है स्टूडेंट वो एक्सरसाइज स्किप कर सकता है, अदरवाइज सिलेक्टेड सिलेबस में से तो कम से कम आप कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्किप ना करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्सेस इज इक्वल टू P एक्ट एट पॉइंट पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, शो दैट द रिजल्टेंट इज गिवन बाय P रूट ऑफ 3 माइनस 2 cos A माइनस 2 cos B माइनस 2 cos C। यहाँ से इसी सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फोर्सेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ये आपका मोमेंट चैप्टर और ये कपल्स चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो होंगे ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर से कवर हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर सेकंड चैप्टर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 चैप्टर तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P 2P माइनस 3P 4P 5P एंड माइनस 9P act respectively along the sides taken in the order of a regular hexagon. Prove that they reduce to a resultant force acting through the center of hexagon. Find the magnitude and direction of their resultant. ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आप केवल यही क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं डेफिनेटली कीजिएगा। ओके, सेकंड पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का, फोर्सेस ऑफ 9 12 17 kg वेट एक्ट अलोंग BC CA एंड AB, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 3 4 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, हमें यहाँ पे साइड्स की लेंथ दी गई है। Show that their resultant is a single force acting parallel to AB and find its magnitude. Most important question, ये भी रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अभी मैं आपको 2 एग्जाम पेपर्स के और बताती हूँ क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस भी स्टूडेंट को कई बार कहते हैं कि हमें शो नहीं कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे आपको रीड भी कर दिया है, आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट है ये, 3 forces P Q R acting at point O are in equilibrium and angle between P and Q is double the angle between P and R। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। शो दैट लामिस थ्योरम कर रखा होगा आपने, और नहीं किया है तो कर लीजिए, या तो इसका प्रूफ या इसका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, या तो इसका क्वेश्चन आएगा या इसका प्रूफ आएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। तो लामिस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आपका लिया गया है फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मैन्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पूछा गया है। 2 मैन हैव टू कैरी अ ब्लॉक ऑफ स्टोन वेटिंग, कितना वेटिंग यहाँ पे गिवन है, 300 kg by means of
a light plank whose length is 6 meter. How must the block be placed so that one of the man should bear, ऐसा एग्जाम्पल भी है आपके पास, a pressure of 60 kg more than the other. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पेपर में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, फोर्सेस P, Q and R act along the lines x equal to 0, y equal to 0 and next है and x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2 टाइम। Find the equation of line of action of resultant forces। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, the moments of forces about point 0, 0, 10, 0, 0, 5 are 184, -46 and 249 kg meter. Find where the force meets the axis of x, डायरेक्ट हमें मेथड पता है इसका, and find its component parallel to the coordinate axis, ये आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो आपको KU का मिले या MDU का मिले या GGU का मिले, किसी भी GGU में तो खैर स्टैटिक्स और डायनामिक मिक्स है, तो यहाँ पर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मिले आपको स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन आपको करने ही करने। ओके, एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम और देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पेपर हम चेक कर रहे हैं, स्टेट एंड प्रूव लैमेज थ्योरम। अभी मैंने आपको बताया था कि लैमेज थ्योरम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको जो प्रूफ है और आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए और इसमें बेस सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल सब कुछ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल्स भी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यानी कि इसी ए क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P and Q, P greater than Q, act upon a rigid body at point A and B respectively. Let P and Q be interchanged। ये इंटरचेंज के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और आप देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पेपर में पूछा गया है। ठीक है, P और Q को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं इन पोजीशन, show that point of application of resultant will be displaced through a distance x along AB given by distance क्या होना चाहिए, P minus Q by P plus Q into AB। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 3 टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और
फर्स्ट पार्ट 3 forces 3p 7p 5p act along the sides AB BC and CA of equilateral triangle ABC. Find the magnitude and direction of their resultant. Find also point E in which the line of action meets BC. Second question, any force is equivalent to equivalent parallel forces acting at an arbitrary point together with a couple. ये couple चैप्टर से ले लिया गया है. of the moment equal to the moment of given forces about that point. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ ट्राई करने हैं. जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इसके आपके रिवीजन भी हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए वो भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे. ओके, जो स्टूडेंट जो कपल और मूवमेंट चैप्टर नहीं कर रहा है वो इन क्वेश्चंस को, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, इनको स्किप कर सकता है. वो केवल फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्राई करे. क्लियर दैट. और जो कंप्लीट सिलेबस कर रहा है उसके लिए सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल है. इनको अच्छे से तैयार कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.